मुझको अच्छा नहीं लगता कोई भी हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, दोनों के दोनों आला तालीम याफ्ता हैं। और आपको ये फील हो रहा होगा कि अच्छा बॉयल्स आ रहे हैं, ठीक है, बबल्स बन रहे हैं, लेकिन मेरी कंसंट्रेशन उसकी आवाज़ पर है। आयशा, आपको क्या लगता है मैं कैसी दिखती होंगी? मैं सच बता दूं सच बता दो। किस तरह एक दूसरे को पसंद किया? मिस आयशा, जरा अपने हस्बैंड के लिए एक शेर। अब नहीं आना सर। अक्सर आपकी वीडियोस इस तरह की आती हैं कि वो लगता ही नहीं है कि जैसे आप लोग ब्लाइंड हैं, आप लगता है बिल्कुल नॉर्मल हैं। मोबाइल यूज़ करना, वॉइस मैसेजेस करना, यूट्यूब पे अपलोडिंग करना, टिकटॉक चलाना, किस तरह से वो करते हैं? हालांकि उसके अंदर कोई इस तरह का फीचर नहीं होता, वॉइस फीचर नहीं होता। सोशल सर्विस के लिए अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को अपलोड करें। हमारा मकसद सिर्फ सोशल अवेयरनेस है। हर काम जो एक नॉर्मल फीमेल करती है वो सब कुछ करती है। माशाल्लाह 2-2.5 लाख फॉलोअर्स टिकटॉक हो गए थे विद इन 2 वीक्स। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। नाज़रीन, मोहब्बत की बहुत बहुत बड़ी मिसालें आपने देखी होंगी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लाजवाल दास्तान दिखाने जा रही हूँ। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है और जब मोहब्बत हो जाए तो कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन आज मैं एक ऐसे कपल से मिलवाने लेकर आई हूँ जो वाकई में बसारत से महरूम है, लेकिन ज़िंदगी के 7 साल इन्होंने 7 बहारें जो है वो साथ देख ली हैं और दोनों के दोनों आला तालीम याफ्ता हैं। एक ने एमफिल किया है तो दूसरे ने पीएचडी की है। ये गाड़ी के 2 पहिए पिछले 7 सालों से किस तरह से चल रहे हैं। अपने हाथों से तमाम काम करती हैं मिस आयशा, खाने पकाने से लेकर घर के तमाम काम, और इसके साथ साथ बच्चों को तालीम देने का काम जो कि ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके करते हैं। और इनके हस्बैंड जो हैं वो शेर व शायरी भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। बड़ी मज़ेदार सी जोड़ी है, बड़ा मज़ेदार सा कपल है। आइए ज़रा ये घर इनका है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हम देखते हैं ज़रा किचन में कुछ बन रहा है। आयशा से मुलाकात करवाती हूँ कि आयशा किस तरह से हर चीज़ मैनेज करती हैं, किस तरह से घर के काम करती हैं, बसारत से महरूम होने के बावजूद हर काम इतनी इजीली कर लेती हैं। कितना मुश्किल रहता है इनके लिए। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक-ठाक। चाय बन रही है? हाँ जी, चाय बन रही है। अब मेहमान आए, आपके लिए चाय तो बननी थी। क्या बात है। अच्छा, माशाल्लाह से जो मैंने देखा सोचा था आपके बारे में, आप उससे भी ज़्यादा फास्ट हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मतलब आप भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, टिकटॉक वगैरह बनाती हैं आप, तो लोग कमेंट्स भी करते हैं कि यार ये मतलब ये हमें शायद पागल बना रही हैं, लेकिन हाँ जी, वो कहते हैं एक दिन प्रूफ होगा कि हम पागल हैं और इनको नजर आता है इन्होंने हमें इतने साल पागल बनाए। लेकिन आयशा कैसे, मतलब आप चाय कैसे बना रही बगैर देखे? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास जब नहीं होती हमें उनकी आदत हो जाती है। अब इस टाइम ये चाय पक रही है ना, इसकी हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होंगे क्योंकि देख रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं और आपको ये फील हो रहा होगा कि अच्छा बॉयल्स आ रहे हैं, ठीक है, बबल्स बन रहे हैं, लेकिन मेरी कंसंट्रेशन उसकी आवाज़ पर है। क्या बात है। मतलब जो देख नहीं सकते वो सुन के हर चीज़ जो कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों की कंसंट्रेशन हर चीज़ की शक्ल पर होती है, रंगों पे होती है, अपीयरेंस पे होती है। हमारी कंसंट्रेशन हमेशा लोगों से जब मिलते हैं पहली दफ़ा उनकी आवाज़ पे होती है, उनके अंदाज पे होती है, उनके फिजिकल जेस्चर्स पे होती आयशा, आपको क्या लगता है मैं कैसी दिखती होंगी? है। मैं सच बता दूं सच बता दो। आयशा बहुत तेज। आयशा कैसी दिखती हूँ मैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और एक्टिव हैं। क्या बात है। आयशा, चाय तो बनती रहेगी, लेकिन वो आपके साहब कहाँ पर हैं? अवैस साहब। इस टाइम मैं ये चाहती हूँ हम दोनों को इकट्ठा बिठाएं और आपको दिखाएं कि माशाल्लाह कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने सपोर्टिव हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए ज़रा, मतलब महसूस करके आँच हल्की कर रही हैं ये, और चाय बन रही है। आई एम श्योर ये चाय बहुत अच्छी बनी होगी। हाँ जी, और इसलिए रखना ज़रूरी है कि कोई मच्छर ना उसमें जंप इन कर दे। क्या बात है। हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और इनके जो हस्बैंड हैं उनसे मिलवाते हैं। वो भी, उनकी भी बेनाई जो है वो आयशा की तरह ही है, लेकिन दोनों का जो 7 साल साथ है, हम आपको दिखाएंगे कि कितना कोऑपरेटिव है ये दोनों एक दूसरे को लेकर, और माशाल्लाह से कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, गुजारने के लिए कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर वक्त की किटपिट जो है ना वो ज़िंदगी का सुकून तबाह कर देती है। ये वो सुनना ले। नहीं, वो उनका और मेरा कंसेंसस है इस चीज़ पे। महसूस कर करके जनाब दरवाज़ा खुला। आइए ज़रा अंदर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। जी वालेकुम सलाम। हम शादी से वापस आएंगे, मुझे बताइए ज़रा, नया नया जोड़ा है? जी ये महसूस तो ऐसा ही होता है वैसे। ये इतनी मैचिंग की हुई आपने स्पेशल इंटरव्यू के लिए किया कि वैसे ही हो गई? नहीं, सुबह ये हम अपने इंस्टीट्यूशंस में भी यही ड्रेसेस पहन के गए हैं, अच्छा, तो वहीं से आए हैं और आप लोग आ गए। और हम लोग आ गए। तो इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये हमारी रूटीन की ड्रेसिंग है।
बिल्कुल। अच्छा, 7 साल हो गए आप लोगों की माशाल्लाह से शादी को, और टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल वायरल आप लोगों की वीडियोस हो रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपकी लव जर्नी है, ये जो शादी हुई और उसके बाद अब माशाल्लाह से आप लोग जो है वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? राज इसमें मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को समझ लेना बहुत जल्दी, और एक दूसरे को समझने के बाद ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पार्टनर को स्पेस दें और आपका पार्टनर आपको स्पेस दे। और इसी दौरान जब हार्मनी डेवलप हो जाती है, हम आगे डेवलप हो जाती है, तो फिर मेरा ख्याल है ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। मैं ऐसा इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि अक्सर कपल्स की लव मैरिज होती है, जो हमारी केस में नहीं है, उसके बावजूद भी जब आप अपने आप को एक दूसरे का कंपेटिटर समझने की बजाय एक दूसरे का कंपेनियन समझना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में सुकून आ जाता है। बड़ी अच्छी बात की है, वैसे होना भी ये चाहिए। मुझे ये बताएं कि किस तरह एक दूसरे को पसंद किया, मतलब घर वालों ने रिश्ता करवा दिया या आप तक बात आई, तो वो क्या सीन था, हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। ये घर वालों ने ही करवाया है, और बेसिकली ऑल्दो एक स्कूल से स्कूलिंग थी, लेकिन स्कूल में कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे? हाँ जी, लेकिन ये मेरे भाई की क्लास फेलो थे। अच्छा, दोस्त को भाई तो नहीं कहती थी? अक्सर ऐसे होता है ना, वैसे भाई से सैया तक का सफर, कोई भाई तो नहीं कहती थी आप? नहीं, क्योंकि ये छोटे थे मेरे भाई, और ये 2 क्लास जूनियर थे। अच्छा। तो जूनियर्स को तो बंदा भाई वैसे ही नहीं कहता, और वैसे भी इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि ये लड़कियों से बात ही नहीं करते थे। अच्छा। तो बस फैमिलीज़ को आपस में लगा कि उन्हें बात करनी चाहिए। मेरी बड़ी नंद ने बात की मेरी अम्मी से, तो उन्होंने कहा ठीक है आप विज़िट कर लें। तो एक जिस तरह से फॉर्मल एक रिश्ता होता है उसी तरह हुआ। अच्छा, कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ आपकी गुजरती है, मतलब आम इंसानों से हट के आप लोग देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं चीज़ों को, जिस तरह किचन में अभी हम बात कर रहे थे कि आप महसूस कर करके वो चाय बना रही थी, घर के सारे काम कर लेती हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, सारे काम कर लेती हूँ। देखिए, चैलेंजेस हर कदम पे हैं, लेकिन उस रब्बुल इज़्ज़त ने हर कदम पे उन्हें अबूर करने की हिम्मत दी है। ये उन चैलेंजेस से बड़ी चीज़ है। ये नहीं मैं कहूँगी कोई मसला नहीं है हमारी ज़िंदगियों में, चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, ये नहीं कि खाली हमारी ज़िंदगी में है। देखिए मैम, बात ये है कि हमारे चैलेंजेस ज़ाहिरी हैं, वो सबको नज़र आते हैं, इसलिए शायद लगता है कि ये दूसरों से ज़्यादा मुश्किल हैं, इनकी नोयत मुश्किल होगी। लेकिन उन चैलेंजेस को हल करने के लिए जब हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, हम आंगी के साथ उन्हें अबूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो अज़म है हम दोनों का, वो शायद इन चैलेंजेस को हमारे लिए उतना पुरअसर नहीं रहने देता, तो हम उन्हें अबूर करते जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप दोनों का ताल्लुक है और माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोस्ट पे आप लोग लगे हुए हैं, बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चों की तरफ से क्या रिस्पांस आता है? हम दोनों अपने अपने इंस्टीट्यूशन में फेवरेट टीचर्स हैं, और ऑल्दो मैं तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ मार्किंग के मामले में। अच्छा। बच्चे ही कहते हैं बस मैम मार्किंग के वक्त अगर आप होला हाथ रख देना तो अदरवाइज आप बहुत अच्छी हैं। मार्किंग में हाथ होला रख दे, बच्चों को यही चाहिए। हाँ, इतनी स्ट्रिक्ट टीचर क्यों हैं आप? अब बेसिकली देखें, जो टीचर फुल टाइम देता है और कंसंट्रेशन से पढ़ाता है, बार बार रिवाइज करवाता है, एक एक चीज़ के लिए एफर्ट पुट इन करता है, फिर बच्चे से वो आउटपुट भी अच्छी डिमांड करता है। मैं उनसे कहती हूँ अगर बेटा जो बच्चों की ज़बान में है, मैं उसमें कहती हूँ कि अगर मैं चल चलाऊँ टीचर नहीं हूँ ना, तो मुझे आपसे जवाब भी चल चला होनी चाहिए, यानी कि मैं अगर फुल एफर्ट पुट इन कर रही हूँ तो इन रिटर्न आई डिमांड फुल एफर्ट फ्रॉम योर साइड। सर, आप किस तरह के उस्ताद हैं? मैं समझता हूँ कि मैं उतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ फ्लेक्सिबल और फ्रेंडली रहा जाए, लेकिन मेरिट पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, यानी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ टीचिंग में फ्लेक्सिबल है कि हर स्टूडेंट को जो उसका ड्यू है, जो उसका बनता है, वो उसे देना चाहिए, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें मॉरली, सोशली, फाइनेंशियली भी इवन अगर किसी को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ उन चंद घंटों के लिए उस स्टूडेंट के टीचर नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लें कि वो हमें देख के सीखें, वो क्लास के बाद भी हमसे इंस्पायर हों। तो इस तरह का हम कोशिश करते हैं कि अपना जो पोर्ट्रे है वो अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रखें। अच्छा, मुझे ये बताएं, घर में किसकी सबसे ज़्यादा चलती है? घर में दोनों की इंटरचेंजेबल है, हम दोनों की केस में अक्सर लोग ये मानते नहीं हैं, लेकिन वी आर बात एक ही सोच रहे होते हैं, फिर मसला ये है कि फिर चलेगी कैसे। एकोमोडेटिव, यानी हम दोनों
अक्सर पॉइंट्स पे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो सेम होता है। ऐसा कैसे? बस नेचुरल मतलब दोनों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है। नेचुरल दिमाग में एक बहुत चीज़ दफ़ा चल ये रही होती कॉन्फिडेंस है। होता है। इवन कभी कभी गाना गुनगुनाएंगे तो एक ही गाना शुरू कर देंगे। या कभी कोई चीज़ सोच रहे होंगे तो मैं कहूँगी अच्छा फलाने घर जाना, ये ना ले जाए, मैं भी यही सोच रहा था, मैं ये कहने लगा था। कोइंसिडेंस है ये। हो जाता है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है और मुझे लगता है कि ये एक शायद ऐसी चीज़ है जो आप कह सकते हैं कि एक्स फैक्टर है हमारे रिलेशन का, और अल्लाह नज़र बद से बचाए। और इसी वजह से ही हम अभी तक जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं उन्हें अबूर करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला हमें कामयाब कर रहे हैं। ज़िंदगी में ख़ास तौर पर लड़की के मामलों में तो आयशा बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं रिश्तों को लेकर, आगे करियर को लेकर। ख़ास तौर पे ज़्यादा नहीं पढ़ाना लड़की को और शादी करते हैं जल्दी, ये वो मामलात। आपके रिश्ते में कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई थी? अच्छा मेरी स्टडीज़ चल रही थी, पीएचडी चल रही थी और अभी मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। तो इनका पहला रिश्ता आया वहीं हो गया। तो मैंने शायद वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की, ऑल्दो ये चीज़ें वाकई होती हैं। इसलिए क्योंकि डिमांड्स फ्रॉम द साइड ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा हैं और फीमेल को अब उस ख्वाब से निकलना पड़ेगा कि जी मैं एफ़ए बीए करूँगी, मेरी बड़ी अच्छी जगह शादी हो जाएगी। उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लाइफ इज़ डिमांडिंग, नाउ शी हैज़ टू कंट्रीब्यूट वन वे और द अदर। तो उसको अपने आप को इतना स्किल्ड और इतना इस काबिल ज़रूर कर लेना चाहिए कि वो अपने पार्टनर को के साथ फाइनेंशियल भी एक हैंड इन हैंड चल सके और अपनी लाइफ को अच्छा और स्ट्रॉन्ग तरीके से चला सके। तो इस लिहाज से तो वाकई ही डिफ़िकल्टीज़ हैं अब आजकल की बच्ची के लिए। अब ऐसा आपने क्या सोचा था कभी ज़िंदगी में जब आप पढ़ रहे थे, लड़कपन में थे, कि मेरी शादी होगी, ये कैसी लड़की से होगी? एक होता है ना दिमाग में बंदे ने स्ट्रक्चर बनाया होता है, क्या कभी सोचा था आपको कि इतनी अच्छी आपको वाइफ मिलेंगी, इतनी सपोर्टिव? देखें मैं आपको बताऊं ना फेस एक्सप्रेशन तो आप वाकई चलो शाबाश यहाँ से। आपको मैं इनके फेस एक्सप्रेशन बताऊं ना इस वक्त इन्होंने क्या एक्सप्रेशन दिए, वैसा। देखें बात ये है कि टू बी ऑनेस्ट कभी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में स्ट्रक्चर नहीं बनाए कि ज़िंदगी ऐसी होगी या कैसी होगी। लेकिन ये है कि एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी स्ट्रक्चर में भी नहीं सोची होगी। इस खूबसूरत ज़िंदगी के नाम एक शेर तो सुनाए अवैस साहब। शेर व शायरी में मैं बहुत अपने आप को पीछे समझता हूँ, तो ये आयशा पे आप छोड़ दें, वो आपको सुनाएंगी। चले जी मिस आयशा ज़रा अपने हस्बैंड के लिए एक शेर हो जाए। अब नहीं आना सर। हस्बैंड की चले आप अपना फेवरेट सुना दें। मुझको अच्छा नहीं लगता कोई भी हम नाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई भी हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे। क्या बात। नादरा जी कोई एप्लीकेशन देनी पैनी पहले ना तो बैन ला दो अवैस साहब आप नॉर्मली लाइफ में भी ऐसे झुकते मारते रहते हैं? जी। बस थोड़ा कोशिश करते हैं, ह्यूमर भी ऐड होता रहे ताकि ज़िंदगी खुशगवार रहे। अच्छा ये अगर आप एज एन अननोन इनसे मिले ना तो इन जैसा सीरियस ही कोई नहीं है। जो लोग इनके क्लोज हैं फिर वो इनकी जुगतों के जद में है। वैसे आप ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं? मतलब बहुत से लोग टिकटॉक पर देख के ना नीचे कमेंट मैंने पढ़े अक्सर, तो वो कहते हैं कि जी हमें पागल बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्सर आपकी वीडियोस इस तरह की आती हैं कि वो लगता ही नहीं है कि जैसे आप लोग ब्लाइंड हैं, आप लगता है बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं आप, कि किस तरह से है ये ज़िंदगी? देखें जहाँ तक तो उन कमेंट्स का ताल्लुक है तो मैं उनको बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि हम हमसे वो फिज़िकली मिले नहीं हैं, बिलमुशाफा मिले नहीं, उन्होंने हमें फ़िज़िकली देखा नहीं। तो वो अपनी जगह हक बेजानिब हैं, जो भी वो कमेंट करें उनके कमेंट्स को हम वेलकम करते हैं। हमारा मकसद है एजुकेशन। हम अपनी लाइफ से लोगों को ये बताना चाहते हैं इन फोरम्स के ज़रिए कि हमारी लाइफ भी एक आम इंसान की तरह की ज़िंदगी है, हम भी वो तमाम चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। हमारा अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, थोड़ा सा शायद आम इंसान से रफ्तार में कम हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हम वो तमाम मनाजिल तय कर सकते हैं सोशल लाइफ में, अपनी एकेडमिक लाइफ में, अपनी एजुकेशनल लाइफ में। और ज़िंदगी को मैं तो यूँ समझता हूँ कि इस दुनिया को ज़ाहरी आँखों से देखने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमें नहीं दी, वो आप सबको दे दी है। तो ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है, इस दुनिया को देखें और हमें भी बताएं ये कैसी है।
तो मुझे एक स्टूडेंट कहता है कि सर आपने अपने आप को नहीं देखा हुआ, तो आपकी दिल में कभी ख्वाहिश नहीं पैदा हुई कि आप अपने आप को देखें। मैंने कहा यार ये आपकी ज़िम्मेदारी, आप मुझे बताएं मैं कैसा लगता हूँ। तो मैं अपने आप को खुद क्यों देखूँ? अल्लाह ताला ने मुझे इस ज़िम्मेदारी से बरजुम्मा कर दिया है, तो मैं तो ज़िंदगी को इसी नज़रिए से देखता हूँ। मतलब लोगों की आंखों से आप खुद को देखना चाहते हैं। सब तो अपनी आंखों से खुद अपने आप को देखते हैं ना, हम थोड़े मुख्तलिफ हैं। और देखिए ना, जब आप खुद को खुद देख रहे होते हैं तो हर किसी को अपना आप हसीन नज़र आता है। क्या बात है। अच्छा वैसे अब ये बताएं कि मिस आयशा आपकी ज़ौजा मोहतरमा यार मैं जब जब नाम लेती हूँ ना तब तब ऐसे हंसते हैं, मेरी हंसी निकल जाती है। ज़ौजा मोहतरमा। नहीं, आप सवाल ऐसे करती हैं माशाल्लाह पैशन के साथ, जैसे अभी 3.5 महीने हुए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी आपकी शादी हुई है और नया नया अभी हम कपल बस है। वलीमे से वापस ही आ रहे हैं अपने। मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि वलीमा सेरेमनी अटेंड करके हम वापस मकलावे पे आ गए। मतलब आपको क्या लगता है कि आयशा मैं आयशा नहीं। कैसी दिखती है? अपनी अपनी जो है ना वो चश्मे तसव्वुर से बताइए। आयशा देखें, चश्मे तसव्वुर में ज़ाहिर है एक खूबसूरत आप तो इंसान, कान बंद करें, कुछ गलत ना बोल। और ज़ाहिर है हमारी असेसमेंट 2-3 चीज़ों पे ही होती है। एक हमारी असेसमेंट लहजों पे होती है, किसी का लहजा कैसा है, किसी का बोलने का अंदाज़ कैसा है, आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा है। फिर लोग जो किसी के बारे में कहते हैं जी अच्छा वो शख्स ऐसा है देखने में, वो टॉल है, वो शॉर्ट है, वो बल्कि है, स्मार्ट है। हमारे किसी को भी जज करने के जो ज़ाविये होते हैं वो क्या हो सकते हैं जी? आवाज़ की खूबसूरती, आवाज़ का उतार चढ़ाव, क्योंकि हमारा तो फोकस ही इसी पे है तो हम ज़्यादा आवाज़ पे तवज्जो देते हैं। आप लोग क्योंकि देखने पे भी फोकस कर रहे होते हैं तो शायद आप लोग आवाज़ों को उस तरह असेस नहीं करते। तो आयशा की आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है जी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने भी ज़ाहिर इंटरव्यू के दौरान अभी काफ़ी सुनी आवाज़, तो इसलिए मेरी चश्मे तसव्वुर में तो एक बहुत खूबसूरत इंसान है, और मुझे यकीन है कि वो हैं। जितनी तारीफ़ें आवाज़ की हो गई है ना, मुझे लगता है कि आपसे गाना मुझे सुन लेना चाहिए। ये मेरी डोमेन नहीं है। अच्छा आप लोग सोशल मीडिया बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, मोबाइल यूज़ करना, वॉइस मैसेजेस करना, यूट्यूब पे अपलोडिंग करना, टिकटॉक चलाना, किस तरह से वो करते हैं? हालांकि उसके अंदर कोई इस तरह का फ़ीचर नहीं होता, वॉइस फ़ीचर नहीं होता, तो आप टाइपिंग भी बड़ी अच्छी तरह से कर लेते हैं। वो किस तरह इतना इजीली मैनेज कर लेते हैं और एक्यूरेट आप टाइप करते हैं? बेसिकली एक हर मोबाइल में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होता है, उसके अंदर आता है एक टॉक बैक। उसको अगर आप टर्न ऑन कर दें तो जिन लोगों को नज़र आता है उसके बाद वो अपना मोबाइल नहीं चला सकते, क्योंकि वो बोल बोल के सब कुछ बता रहा होगा। और हर चीज़ डबल टैप पे चल जाएगी। यानी आप तो एग्जैक्ट चीज़ को देख कर उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे यूट्यूब है तो आपने उस पर डायरेक्ट क्लिक किया, सामने जो वीडियो आ रही है वो पसंद आई, उस पर डायरेक्ट क्लिक किया। हम नेविगेट करके जा रहे होते हैं, और एक नंबर 1, नंबर 2, हम किसी भी चीज़, यूट्यूब है तो जब वो मैं उंगली मेरी उसको लगेगी यूट्यूब, तो मुझे जब तक उसे 2 दफ़ा टैप नहीं करूँगी तब तक वो नहीं खुलेगा, नहीं ओपन अप होगा। तो क्योंकि सारी चीज़ें हमें मोबाइल बताता है, तो हर चीज़ की अपलोडिंग, एडिटिंग, टैग्स लगाना, यानी SEO, सब कुछ हम खुद करते हैं। सब कुछ खुद कर लेते हैं सब कुछ खुद कर लेते हैं डबल टैप से। डबल टैप से। और मोस्ट ऑफ द वीडियोस अब जो हम बनाते हैं वो एक दूसरे की हम अंदाजे से बनाते हैं। क्या बात है, क्योंकि इनकी टिकटॉक वीडियोस मैंने अक्सर देखी हैं तो वो बड़ी अच्छी फ्रेमिंग और हर चीज़, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोई कैमरामैन रखा हुआ है आप लोगों ने, प्रॉपर कोई टीम बिठाई हुई है। जो डुअल वीडियोस होती हैं वो तो यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे किसी स्टूडेंट ने, किसी कज़न ने, किसी जानने वाले ने बना दी हैं। लेकिन अक्सर जो एक्टिविटीज़ की वीडियोस अब हम बना रहे होते हैं, मैं कोई काम कर रही हूँ या वैसे कुछ कर रहे हैं उसकी, तो वो हम अंदाजे से बना रहे होते हैं। मोबाइल का जब आप कैमरा खोलें और एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन उसका अगर टर्न ऑन हो तो वो आपको पिक्चर मोड में कहता है द फेस इज़ इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो ये चीज़ हमें नहीं पता थी उस तरह से। हाँ जी। और जब आपने ये देख लिया कि वाकई आपका जो स्क्रीन के सेंटर में आप हैं, तो आप उसे वीडियो मोड में करें और टर्न ऑन कर दें वीडियो। क्या बात है, पूरा डिजिटल कपल है, हर चीज़ का इनको पता है। एजुकेशन से सोशल मीडिया तक जो आप लोगों की रसाई हुई है वो भी इतना इजीली, ये कैसे आइडिया आया कि अब हम सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो दोनों वाबस्ता हैं ही हैं। अवैस आप बताएंगे। अच्छा, हमने ये देखा जब हमने पढ़ाना शुरू किया कि क्लास में तो ज़ाहिर है हम 40-50 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और एक साल में आप ज़ाहिर है 200-300 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, फिर अगले साल नए 200-300 आ जाते हैं। तो हम ये चाहते थे कि हमारी ज़िंदगी से लोगों की ज़िंदगियों में कोई आसानी पैदा होनी चाहिए।
सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक इदारे में जा रहे हैं और हम वहाँ से एक सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जो स्पेशल पर्सनस जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी फैमिलीज़ ये समझती हैं ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो जिसे कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग, यानी जब हम कुछ देखते हैं तो हम ज़्यादा यकीन करते हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि हम मुख्तलिफ़ अकाउंट्स बनाएं अपने सोशल मीडिया पे और सोशल सर्विस के लिए अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को अपलोड करें, ताकि वो पेरेंट्स जिनके यहाँ कोई बच्चा मौजूद है जो देख नहीं सकता, जब वो हमें देखेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं यार ये तो बड़ा काम, ये पढ़ सकते हैं, ये जॉब भी कर सकते हैं, ये शादी पे गए हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, कहीं बाहर आउटिंग पे गए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ सोशल अवेयरनेस है, अपनी प्रोजेक्शन करना ज़ाहिर है हमारा मकसद ना कभी था ना है। तो हम सिर्फ अपनी छोटी छोटी वीडियो से ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं लोग बहुत नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं अपनी एवरीडे लाइफ से। स्टूडेंट है तो उनके दुखी होंगे, असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में ना वी फाइंड आउट नेगेटिव थिंग्स टू डिस्कस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कुछ करते हुए लोगों को इन अ वे इंस्पायर भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं कि इफ़ वी कैन डू देन वाई यू कांट। घर के सारे काम A to Z आप कर लेती हैं, झाड़ू पोछा टाकी बर्तन खाना हर चीज़ कर लेती हैं। झाड़ू पोंछा के लिए खैर हमने रखी हुई है मेड, लेकिन अगर करना पड़े तो वो भी किया जा सकता है। खाना भी बना लेती हैं। खाना बना लेती हूँ, कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, हर काम जो एक नॉर्मल फीमेल करती है वो सब कुछ करती हूँ और करने चाहिए भी। लेकिन नॉर्मल फीमेल आजकल ये सब कुछ करती नहीं है, मैं आपको बताऊं। वैसे ये ऐसे ही बस हमने उन्हें क्रेडिट दिया वह अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कि जो वो करते हैं वो हम कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हम उनसे आगे हैं। अच्छा जी, हाँ जी। हम उनसे आगे। वैसे बात तो सही की आप लोगों ने। नॉर्मल एक लेडी है, मुझे बताएं क्या वो सारे काम करती हैं जो आयशा करती हैं? लेकिन हमने बस एक पैरामीटर उनका रखा हुआ है कि जी वो करती हैं तो हम भी कर लेते हैं। इन्होंने दिल से तारीफ किया आपकी, आपको बताया। नहीं वैसे एक्चुअली आजकल की हमारी बच्चियां शादी के बाद ये कहती मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं है। तो हमारी वो वाली चीज़ें जो है ना, जो फैमिली डायनामिक्स होती थी, बच्ची को सब सिखाना है, सलीका, और वो मैडम, चीज़ें मिसिंग होती जा इसमें ना कुछ हमारी क्रेडिबिलिटी का भी इशू है। अगर एक आम खातून 25 ईयर्स एज है, माशाल्लाह सब कुछ है घर में, अगर वो नहीं ना करती तो लोग क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं तो अगर वो नहीं भी खुद करती तो फिर क्या हुआ, बनता ही नहीं है उनका करना। लेकिन अगर एक नाबीना शख्स ये कहेगा तो कहेंगे ये कर नहीं सकता तो इसलिए इन्होंने एक मेड रखी हुई है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक है। अगर हम अच्छा परफॉर्म ना करें तो वो हमारी डिसेबिलिटी पे बात आ जाती। एक आम शख्स ना करे तो वो कहते हैं जी कि अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं तो अगर खुद गाड़ी नहीं भी ड्राइव करता तो क्या हुआ। अगर हमारा ड्राइवर है तो कहते हैं जी कर सकते नहीं है तो रखा हुआ है। तो हम इन चीज़ों को भी सोचते हैं कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी भी इस्टेब्लिश करनी है। इसीलिए अपने तमाम काम जो है आप लोग अपने हाथों से करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और जितनी बातें हम करते जा रहे हैं उससे बात से बात निकलती जा रही है और दिल नहीं कर रहा। पूछा ही नहीं कि हमें कैसा लगा। वो हम बिहाइंड द कैमरा पूछे, क्या बता कैसा लगा आपको मुझसे मिलके? चलें बाद में बताएंगे। नहीं, आप अभी बता। अब मैं अभी पूछूंगी भाई, देखे कोई ऐसी बात होगी तो काट देना। कैसे लगा आपको मुझसे? फिर बताने का फ़ायदा जब आपने कंट्रोल टावर अपने पास रखा हुआ है, फिर बताने का अगर फ़ायदा। तो ये नहीं कट होगा तो हम बता देते हैं। ऐसा भी क्या है जो नहीं बताया जा रहा, वैसा बताए। हमें भी अच्छा लगा जी आपसे मिलके, आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। चले जी, बस ठीक है। अच्छा, जाते जाते अपने देखने वालों को, चाहने वालों को, आपकी जो सोशल मीडिया फैमिली है, जो आपके बहुत 2 से 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं जी इनके, और दिनों में बढ़े हैं। मतलब लास्ट टाइम जब हम आए थे तो तब इन्होंने स्टार्ट लिया था और अब माशाल्लाह 2-2.5 लाख फॉलोअर्स टिकटॉक हो गए थे विद इन 2 वीक्स। अरे वाह! तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पॉजिटिव तो लोग हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या कहेंगे आप? देन अगेन अवैस वाली बात कि उनका कोई कसूर नहीं है। जब हमने अपने इर्द गिर्द कोई शख्स ऐसा देखा नहीं होता जिसने अपने आप को इस तरह से इस्टेब्लिश या इस तरह से कैरी नहीं किया हो, तो फिर वो डाउट करेंगे। हमारा काम है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ से और अपनी नॉलेज से उनको रॉन्ग प्रूव करें, ना कि उनको हर चीज़ का जवाब देने बैठ जाए। वैसे अब आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में अपने गोल को डिटरमिन करें, यानी अपनी मंजिल का तयन कर लें, और उसका तयन करते वक्त अपनी एबिलिटीज़ को ज़ेरे गौर ज़रूर रखें। अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश करेंगे
अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखेंगे तो फिर ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी और कामयाबी भी मिलेगी। क्या बात है, ये थी जी आयशा और अवैस की स्टोरी। और आपने देखा कितना सक्सेसफुल और मिसाली जोड़ा है। आजकल के दौर में ऐसे लोग और ऐसे जोड़े बड़े कम मिलते हैं। किस तरह से जो है एक दूसरे का हाथ थाम के अपनी ज़िंदगी के 7 साल इन्होंने तय कर लिए और इनसे मिल के हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और मेरे ख्याल से देखने वालों को बहुत मोटिवेशन मिली होगी। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।